नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इस यूनिट के अगेन अ न्यू टॉपिक दैट इज डायोड रेजिस्टेंस। डायोड रेजिस्टेंस समझने से पहले हम बात करते हैं आइडियल डायोड की। आइडियल डायोड होता क्या है? आइडियल डायोड एक ऐसा डायोड है जो कि फॉरवर्ड बायस में परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और जब इसे रिवर्स बायस कर दिया जाता है तो ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है। सो हम कह सकते हैं कि एक परफेक्ट और आइडियल डायोड जो है वो क्या है? वो एक ऐसा डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में ज़ीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जबकि रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम एक फॉरवर्ड डायोड की कैरेक्टरिस्टिक शो करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? अगर ये हमारा डायोड है तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जब डायोड क्या हो? फॉरवर्ड बायस हो, जब वोल्टेज क्या हो? पॉजिटिव हो, तो क्या हो? यहाँ से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा? मैक्सिमम। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो गया? ज़ीरो। तो रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो करंट क्या हो गया? फुल। पर इन केस ऑफ रिवर्स वाइज जब आपका वोल्टेज क्या है? नेगेटिव हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो करंट यहाँ पर शो ही नहीं होगा। क्लियर है? पर ये सिचुएशन क्या है? दैट इज आइडियल। ठीक है, और प्रैक्टिकली किसी भी तरह से आइडियल डायोड इंप्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। हम जब नॉर्मल कमर्शियल डायोड की बात करते हैं तो इन डायोड में क्या होता है कि जब हम इस डायोड को फॉरवर्ड करते हैं तो फॉरवर्ड करने पर ये जो डायोड हैं ये डायोड क्या हो जाते हैं? इनमें से करंट फ्लो होता है, पर ये जो करंट फ्लो होता है ये नॉन लीनियर वे में होता है। ठीक है, अरेखीय प्रकृति का होता है। इससे क्या होगा? ये अरेखीय जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है इससे इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मीन्स कि जब चार्ज कैरियर मूव करते हैं, जंक्शन पर जाकर डिफ्यूज़ होते हैं, तो इसमें भी वोल्टेज अपॉन करंट जो होगा इससे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मतलब जब फॉरवर्ड बायस होगा आपका डायोड तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? बहुत कम। सेम इज जब हम डायोड को रिवर्स करते हैं तो रिवर्स बायस के केस में हमें पता है रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है। ये रिवर्स सैचुरेशन करंट किसके कारण होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के। दैट इज़ वाई रिवर्स में भी कुछ करंट तो फ्लो हो रहा है, इसलिए ये परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा क्या? नहीं। मतलब डायोड रिवर्स बायस के केस में परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है, वहाँ माइनॉरिटी के कारण क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पर इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। जनरली ये रेजिस्टेंस रिवर्स बायस के केस में ये रेजिस्टेंस मेगा ओम तक हो सकता है। क्लियर है? हमने देखा कि अगर हम हमारे डायोड को फॉरवर्ड करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस होगा, रिवर्स करते हैं तो भी रेजिस्टेंस होगा। इसी तरह से अगर हम हमारे डायोड पर सिग्नल जो अप्लाई कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में भी इसका जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर हम डीसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, जब हम हमारे डायोड पर एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे तब रेजिस्टेंस अलग होगा। सेम इज अगर हम हमारे डायोड पर कोई सिग्नल अप्लाई नहीं करते, ऐसे सिचुएशन में इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, एज वेल एज इसके जंक्शन के कारण इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो जनरली हम डायोड के रेजिस्टेंस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जस्ट लाइक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, रिवर्स रेजिस्टेंस, देन फॉरवर्ड रिवर्स में भी आप क्या कर सकते हैं? स्टैटिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस, देन बल्क रेजिस्टेंस एंड जंक्शन रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से। जब भी डायोड को हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डायोड की रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है? फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। क्लियर है कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस करने पर जो डायोड का रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड। हमें पता है किसी भी डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक है हम उसे प्लॉट करते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलती है। ठीक है,
अब ये जो हमारा डायोड है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वोल्टेज एक्सिस है और इट इज आर करंट। सो फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में जो इसका रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। अब यहाँ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस भी कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का, AC एंड DC, ठीक है। AC और DC इसे ही कहा जाता है स्टैटिक एंड डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है। स्टैटिक रेजिस्टेंस दैट मीन्स कि हम स्टैटिक रेजिस्टेंस दैट मीन्स कि जब डायोड पर DC सिग्नल अप्लाई किया जाता है तो इस DC सिग्नल के रिस्पेक्ट में डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस को कहा जाता है स्टैटिक रेजिस्टेंस। जस्ट कि मान लीजिए कि हमारी डिफरेंट पॉइंट है, मान लीजिए ये हो गया 0.7, इट इज 0.8, इट इज 0.9 एंड सो ऑन, और समथिंग यहाँ पर जैसे जैसे आप वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो इट विल बी समथिंग अबाउट 15 मिली एम्पियर इन मिली एम्पियर, ठीक है। सो स्टैटिक रेजिस्टेंस जो होगा, स्टैटिक रेजिस्टेंस जो होगा R, ठीक है, R कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैटिक है दैट इज RD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल बी रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू V बाय I, सो V बाय I। अब ये जो V है वो कितना है, इस पॉइंट पर देखना है हमें, इस पॉइंट पर हम इस रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं तो दैट इज 0.8 अपॉन 15, तो इट विल बी 0.8 अपॉन 15 मिली, ठीक है, मिली एम्पियर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फॉरवर्ड बायस स्टैटिक रेजिस्टेंस। आई होप क्लियर होगा स्टैटिक रेजिस्टेंस। नाउ अगर हम जनरली ये स्टैटिक रेजिस्टेंस ना हम यूज़ नहीं करते हैं, हम क्या यूज़ करेंगे, हम जनरली यूज़ करते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं और फॉरवर्ड बायस की कंडीशन पर उस पर AC सिग्नल अप्लाई करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो डायोड का रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस को कहा जाता है डायनेमिक रेजिस्टेंस और AC रेजिस्टेंस। क्लियर है। जनरली इस रेजिस्टेंस को चेंज इन वोल्टेज और उस चेंज इन वोल्टेज के रिस्पेक्ट में चेंज इन करंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब डायोड में एक स्पेसिफिक वोल्टेज के में होने वाले परिवर्तन और उस परिवर्तन के सापेक्ष करंट में होने वाले परिवर्तन से प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए हमें क्या करना है, डायोड में इस पॉइंट से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है, ये डॉट डॉट लाइन जो है यहाँ तक का जो वोल्टेज है, यानी वोल्टेज में यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेंज हुआ इसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा वी से। इतने वोल्टेज के चेंज होने पर करंट कितना चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा आई। क्लियर है। सो आर डी, ठीक है, डायनेमिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आर से, और ये डायोड है इसलिए आर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज अगेन इट इज रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस जो होता है इसकी वैल्यू क्या होगी, अगेन V बाय I। पर ये कौन सा रेजिस्टेंस है, R, डायनेमिक AC। तो जो AC है, AC क्या कहती है, चेंज इन, ठीक है। तो चेंज इन क्या, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। क्लियर है। इसकी वैल्यू जो है 1 ओम टू 25 ओम तक हो सकती है, यानी ये जो वैल्यू है इट विल बी 1 ओम टू 25 ओम। क्लियर है। आई होप आप सभी को फॉरवर्ड रेजिस्टेंस देन स्टैटिक डायनेमिक रेजिस्टेंस क्लियर होगा। सेम एज जब हम डायोड को क्या करेंगे, रिवर्स वाइज करेंगे, तो रिवर्स वाइज में हमें पता है कि फ्लो होने वाला करंट क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर फ्लो होने वाला करंट बहुत कम है दैट मीन्स कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। जब हम रिवर्स वाइज की कंडीशन में AC अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायनामिक रेजिस्टेंस, जबकि अगर हम इसमें DC अप्लाई करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, स्टैटिक रेजिस्टेंस। सो इन रिवर्स वाइज, इन सिचुएशन ऑफ रिवर्स वाइज, डायोड का ये जो रेजिस्टेंस है ये सेवरल मेगा ओम्स तक हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ जो फ्लो होने वाला करंट है वो कितना होता है, इन नैनो एम्पियर रेंज।
नैनो एम्पियर और माइक्रो एम्पियर रेंज। सो ऐसे सिचुएशन में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। नाउ डायोड में दो और क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। वन इज कॉल्ड बल्क एंड नेक्स्ट इज जंक्शन रेजिस्टेंस। सो नेक्स्ट हम समझते हैं बल्क रेजिस्टेंस क्या होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बल्क रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट इज बल्क रेजिस्टेंस। बल्क रेजिस्टेंस जनरली ये रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस है, जिस भी मटेरियल से, यानी जिस भी पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से ये पर्टिकुलर डायोड इम्प्लीमेंट हुआ है, उन मटेरियल के रेजिस्टेंस को ही कहा जाता है बल्क रेजिस्टेंस। इस बल्क रेजिस्टेंस में इन मटेरियल के रेजिस्टेंस के साथ साथ जो इसमें कनेक्टिंग वायर या कनेक्टर्स लगे होते हैं उनका रेजिस्टेंस भी इस बल्क रेजिस्टेंस में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो जनरली इससे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आर कैपिटल बी से, और इट विल बी RP प्लस RN, वेर RP क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ P रीजन, ठीक है, एंड RN विल बी ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर और N रीजन। क्लियर है। तो ये क्या है, इट इज आर बल्क रेजिस्टेंस। ये जो पर्टिकुलर बल्क रेजिस्टेंस है, इसमें क्या होता है कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा। इस करंट के कारण क्या होता है, इस रेजिस्टेंस के और फॉरवर्ड बायस करंट के कारण एक वोल्टेज ड्रॉप डायोड में जनरेट हो जाता है, दैट इज IFRB। सो डायोड में फॉरवर्ड बायस के केस में जो डायोड में टोटल वोल्टेज होता है, दैट इज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू VB पोटेंशियल बैरियर प्लस IFRB के इक्वल होता है। सो दैट वी कैन से दैट कि इनपुट जो भी वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस पर्टिकुलर डायोड, ठीक है, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होता है, वो इस IF फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ ये जो वोल्टेज है हमें पता है सिलिकॉन के केस में इस VB की वैल्यू कितनी होती है, 0.7, और इन केस ऑफ जर्मेनियम इसकी VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.3। मतलब फॉर सिलिकॉन टोटल वोल्टेज ड्रॉप VF क्या हो जाएगा, इट विल बी 0.7 प्लस IFRB, वेर in case of germanium it will be 0.3 plus IFRB। क्लियर है। सो ये क्या है, ये होता है बल्क रेजिस्टेंस। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज जंक्शन रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट इज जंक्शन रेजिस्टेंस। जंक्शन रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू जनरली डिपेंड करती है फॉरवर्ड बायस करंट पर। मतलब जब हम PN जंक्शन को फॉरवर्ड करते हैं उस सिचुएशन में इस जंक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, उस पर्टिकुलर फॉरवर्ड बायस करंट पर डिपेंड करती है। इससे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल RJ से। स्मॉल RJ इज इक्वल टू, इट विल बी 26/IF। ये इसका क्या है, एक्सप्रेशन है। मतलब इस जंक्शन रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं RJ से, और इसकी वैल्यू हम किससे, इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। वेयर RJ क्या है, इट विल बी जंक्शन रेजिस्टेंस, एंड IF क्या है, दैट इज फॉरवर्ड बायस करंट इन मिली एम्पियर। ये क्या है, फॉरवर्ड बायस करंट है जिसकी वैल्यू किस में होगी, मिली एम्पियर में। अब जनरली हम यहाँ देख सकते हैं कि इस RJ की वैल्यू जो है वो क्या है, वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू IF। यानी जब फॉरवर्ड बायस करंट ज़्यादा होगा तो RJ की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, और जब फॉरवर्ड बायस करंट क्या होगा, कम होगा, तो RJ की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जनरली डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू दैट इज RD जो होता है वो जंक्शन रेजिस्टेंस और बल्क रेजिस्टेंस का सम होता है या योग होता है। सो इसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं RD को, RD इज इक्वल टू RJ प्लस RB। यानी हम डायनेमिक रेजिस्टेंस को बल्क रेजिस्टेंस और जंक्शन रेजिस्टेंस के सम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो RD जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, RD इज इक्वल टू RJ प्लस RB। सो आई होप आप सभी को
आप सभी को डायोड में होने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर होंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।